नमस्कार दोस्तों, मैं विजय लहरू और सेफगार्ड सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले दोस्तों, हमारा परिचय। सेफगार्ड सेंटर वो जगह है जहां से आप सारी कंपनियों के लाइफ इंश्योरेंस कर सकते हैं, यहाँ से आप हेल्थ इंश्योरेंस कर सकते हैं, यहाँ से आप म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और ढेर सारी जानकारी यहाँ से आप पा सकते हैं इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड। अगर आपका कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है तो कृपया हमारा संपर्क कीजिए। हम आपको पूरी डिटेल्स इन्वेस्टमेंट के बारे में देने की जरूर कोशिश करेंगे। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले बगैर समय गवाए आज का वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो शुरू करते हैं। दोस्तों, अभी अभी अहमदाबाद के अंदर इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट का जो भी हादसा हुआ है उसके अंदर बैठे सभी पैसेंजर्स का देहांत हुआ है। तो आखिरकार जब जब ऐसी घटनाएं होती है तब जो बैठे हुए पैसेंजर्स है उसका क्या होता है। अगर ऐसा देहांत हो जाता है किसी का भी तो उसके परिवार को कौन सा इंश्योरेंस मिलता है, और अगर मान लीजिए कि उसके पास इंश्योरेंस नहीं है फिर भी एयरलाइंस की तरफ से क्या बेनिफिट्स उसके परिवार को मिलते हैं, वो पूरी डिटेल्स आज के वीडियो में हम जानेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए कि क्या क्या बेनिफिट इसके अंदर मिलते हैं इसके परिवार को। इंश्योरेंस अगर लिया है तो इंश्योरेंस के अंदर क्या बेनिफिट्स है, और अगर इंश्योरेंस नहीं है तो एयरलाइंस जो भी है उसकी क्या जिम्मेदारी है कि जो पैसेंजर्स बैठे हैं कभी ऐसा हादसा हो जाता है इंडियन एयरलाइंस की गलती की वजह से, तो ये इंडियन एयरलाइंस की गलती थी जिसकी वजह से बैठे हुए सभी यात्री का देहांत हो चुका है, जिसके अंदर हमारे गुजरात के माननीय पूर्व मुख्यमंत्री विजय भाई रूपाणी भी शामिल थे। बहुत सारे लोगों के अंदर दहशत फैल चुकी है कि आखिर कितना सुरक्षित है एयरलाइंस, फ्लाइट में जाना कितना सुरक्षित है। अगर ऐसा हादसा होता है तो उसके परिवार पर क्या बीतती है वो तो उसका परिवार ही जाने। तो आइए दोस्तों, जानते हैं आगे कि क्या क्या बेनिफिट्स उसके परिवार को मिलते हैं अगर ऐसा हादसा हो जाता है तो सबसे पहले 3 तरीके का बेनिफिट्स उसके परिवार को मिलते हैं। मान लीजिए कभी कोई इंटरनेशनल फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे हो और अभी ऐसा हादसा हो जाता है और किसी यात्री का डेथ हो जाता है तो मॉनिटरल कन्वेंशन करके एक बेनिफिट है, इसके अंदर ये मिलता है। पूरी डिटेल्स में बताऊंगा आगे। 3 तरीके का जो बेनिफिट है, मॉनिटरल कन्वेंशन, इनिट्रिम कन्वेंसेशन और ट्रैवल इंश्योरेंस अगर जो उसने लिया है तो ये 3 तरीके के बेनिफिट इसके अंदर मिलते हैं। तो पूरी डिटेल्स आइए जानते हैं कि ये क्या बेनिफिट है आखिरकार ये 3। मॉनिटरल कन्वेंशन के अंदर किसी भी यात्री इंटरनेशनल फ्लाइट के अंदर उड़ान भरते हैं तो अगर उसका डेथ हो जाता है या परमानेंट डिसेबिलिटी आ जाती है, कभी फ्लाइट क्रैश होती है तो उस केस के अंदर एसडीआर यानी कि स्पेशल ड्राइविंग राइट्स के मुताबिक हमारे इंडियन गवर्नमेंट्स का जो राइट्स है कि किसी भी एयरलाइंस अगर आपको चलानी है तो उसकी यात्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी आपकी है, अगर उसने इंश्योरेंस नहीं लिया है फिर भी। तो इसी तहत एसडीआर करके रूल्स है स्पेशल ड्राइविंग राइट्स की तहत, जिसके अंदर 1,40,00,000 रुपये तक का उसके अंदर उसके परिवार को देना होता है। ये उसकी जिम्मेदारी है कि किसी भी मॉनिटरल कन्वेंसेशन के अंदर स्पेशल ड्राइविंग राइट्स के तहत इसके परिवार को ये बेनिफिट मिलते हैं। दूसरा इसके अंदर आता है इनिट्रिम कन्वेंसेशन, जो इंडियन गवर्नमेंट्स ने बताया है। ये तो पहली बात हुई कि उसका इंश्योरेंस खुद इंटरनेशनल जो फ्लाइट है उसको करवाना कंपलसरी है ताकि सभी पैसेंजर्स सुरक्षित हो सके। तो दूसरी बात आती है कि नैतिक जिम्मेदारी, कानूनी जिम्मेदारी होती है किसी एयरलाइंस की। यहाँ पे जो गुजरात अहमदाबाद के अंदर जो हादसा हुआ है उसके अंदर इंडियन एयरलाइंस इसकी जिम्मेदारी रही है और पैसे भी उसके परिवार को देने वाले ही अभी अभी अनाउंस हुआ है कि उसके परिवार को टाटा ग्रुप है वो उसकी जिम्मेदारी लेता है।
तो उसी तहत नैतिक कानूनी जिम्मेदारी होती है कि इंडियन एयरलाइंस द्वारा जो भी यात्री सफर कर रहे हैं उसको बीमा कंपनी से नहीं बल्कि इंडियन कोई भी एयरलाइंस हो, वो एयरलाइंस को खुद उसके परिवार के अंदर एक अमाउंट है वो देनी कंपलसरी होती है। तो ये हो गया दूसरा बेनिफिट। तीसरा बेनिफिट की हम बात करते हैं तो तीसरा बेनिफिट है कि मान लीजिए कि अगर उसने ट्रैवल इंश्योरेंस लिया हो, वैसे तो जो भी यात्री इसके अंदर ट्रैवल करते हैं इंटरनेशनल फ्लाइट के अंदर, तो वो इंश्योरेंस करवा के ही जाते हैं, चाहे ट्रैवल एजेंट हो उसके पास करवाते हैं या कोई इंश्योरेंस एडवाइजर है उसके पास ये ट्रैवल इंश्योरेंस करवा के जाते हैं। तो उसकी तहत मान लीजिए कि उसके पास ट्रैवल इंश्योरेंस है, तो ये जो दो बेनिफिट बताए इसके अलावा ये बेनिफिट उसके परिवार को भी मिलता है। किस तरीके से मिलता है आइए देखते हैं। कि मान लीजिए कि किसी ने ट्रैवल इंश्योरेंस करवाया है, ये यूएसडी के अंदर यानी कि डॉलर के अंदर उसको क्लेम मिलता है। तो कितने डॉलर का अगर आपको इंश्योरेंस लेना हो, $2.5 लाख का, $5 लाख का, $10 लाख का, ऐसी अमाउंट का आप किसी भी कंपनी के अंदर से आप इंश्योरेंस करवा सकते हैं ट्रैवल इंश्योरेंस। तो उसके अंदर बहुत सारे बेनिफिट होते हैं कि मान लीजिए कि फ्लाइट अगर कैंसल हो गई या डिले हो गई कुछ समय के बाद, 12 घंटे के बाद अगर फ्लाइट आपकी आई है तो आप क्लेम कर सकते हैं किसी एयरलाइंस के अंदर। दूसरी बात आती है कि कभी मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है, आप मान लीजिए कि इंडिया से बाहर जाते हैं, यूके के अंदर जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, वहीं जाके अगर आपको कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है तो आपको मेडिकल खर्च का भी उसके अंदर खर्च आपको मिलता है। क्योंकि यहाँ की जो मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस जो पॉलिसी है वो पूरे इंडिया के अंदर चलती है, लेकिन अगर आपने ट्रैवल इंश्योरेंस लिया है तो आप इंडिया के बाहर कहीं भी जाते हैं, वहां पे अगर आपको कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है तो उसका पूरा खर्च है वो ट्रैवल इंश्योरेंस के अंदर आपको मिलता है। तीसरी बात है कि मान लीजिए कि फ्लाइट के अंदर आप जाते हैं और किसी का एक्सीडेंट की वजह से फ्लाइट अगर क्रैश हो जाती है और डेथ हो जाता है, तो उसके परिवार को यूएसडी के मतलब जितने डॉलर का लिया है उसके मुताबिक, उसकी कंडीशन के मुताबिक उसके परिवार को एक अमाउंट मिलती है इंश्योरेंस की। एक्सीडेंट डेथ हुआ है उसकी वजह से या तो कुछ डिसेबिलिटी आ जाती है उसकी वजह से भी उसके परिवार को पैसे मिलते हैं। तीसरी बात और बात है लॉस ऑफ बगेज। अगर आप ट्रैवल इंश्योरेंस आपने लिया है, आप इंडिया से बाहर जाते हैं और आपका जो भी लगेज है वो पूरा लॉस हो जाता है, यानी कि आप जा रहे हैं अमेरिका, तो अमेरिका जाते वक्त वहां उतरते आपको मालूम होता है कि हमारा जो बगेज है वो पूरा मुला हमको मिला ही नहीं है, तो उसी संदर्भ के अंदर आप एयरलाइंस को या इंश्योरेंस कंपनी को आप क्लेम कर सकते हैं। और ट्रिप कैंसल हो जाती है तब भी आपको इसके अंदर अमाउंट मिलती है। पासपोर्ट अगर आपका लॉस हो जाता है, गुम हो जाता है, तो भी आप क्लेम कर सकते हैं इसके अंदर। बहुत सारे फीचर्स इसके अंदर है। ट्रैवल अगर आपने ट्रैवल इंश्योरेंस लिया है तो इसके अंदर एक्सीडेंटली डेथ हो जाता है, मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है, लगेज आपका डिले हो जाता है, लगेज आपका लॉस हो जाता है, तभी इसी केस के अंदर आप इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम कर सकते हैं। पहले मैंने जो बताया कि अगर आपके पास ये ट्रैवल इंश्योरेंस नहीं है, ट्रैवल इंश्योरेंस नहीं लिया है, फिर भी किसी भी एयरलाइंस की जिम्मेदारी होती है कि उसके यात्री को किसी अमाउंट उसको देनी होती कंपलसरी है। और एक जो पहला मैंने जो बताया कि वो गवर्नमेंट का रूल्स है, वो कंपलसरी है कि उसका इंश्योरेंस लेना किसी एयरलाइंस की जिम्मेदारी है। तो दोस्तों यहाँ पे उम्मीद करता हूं कि आपको जो पूरी जानकारी यहाँ मैंने दी आपको पसंद आई होगी। और दोस्तों इसी तरीके से आप देखिए कि किसी और आदमी ने, अगर आपके फ्रेंड सर्कल के अंदर भी कोई जाता है ट्रैवल करने के लिए इंटरनेशनल फ्लाइट में, तो इंश्योरेंस लेना जरूरी है आपके परिवार के लिए। आपके परिवार की जिम्मेदारी आपकी है दोस्तों। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों को मालूम हो कि आखिरकार इंटरनेशनल फ्लाइट के अंदर हम जाते हैं तो क्या क्या रूल्स है, और अगर कभी ऐसा हादसा हो जाता है तो हमारे परिवार को क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और वीडियो को और लोगों को भी फॉरवर्ड करना। थैंक यू वेरी मच।